हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज। एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इतिहास की क्लासेज स्टार्ट कर लिए थे। इतिहास में हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे थे और वैदिक काल का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया गया था। पार्ट 2 आज देखते हैं। पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण से। खैर पहली वीडियो में कुछ एक दो ब्राह्मणों की चर्चा हो गई थी, लेकिन इसमें हम एक बार फिर से स्टार्टिंग से ले लेते हैं। आज हम ब्राह्मण देखेंगे, आरण्यक देखेंगे, उपनिषद देखेंगे, उपवेद देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अन्य वैदिकोत्तर साहित्य जैसे स्मृतियाँ होती हैं, महाकाव्य आते हैं। महाकाव्य में महाभारत आएगा, रामायण आएगा, श्रीमद् भगवद गीता आएगा, ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम वैदिक संस्कृति यानी वैदिक काल के लोगों का अथवा आर्यों का रहन सहन, खान पान क्या था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज ब्राह्मण। और वीडियो ठीक ठाक लगती हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करते रहिए। और बाकी हम लोग इस लॉकडाउन में कोशिश ये करेंगे कंप्लीट कोर्स आपका सब किया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण से। देखिए, हमने आपको बताया था कि ब्राह्मण एक तरीके से वेदों की व्याख्याएं हैं, यानी वेदों की जो भी व्याख्या की गई है जिससे आम लोग आसानी से समझ सकें, इसीलिए आम लोग आसानी से समझ सके, उसे ही ब्राह्मण कहा गया। तो चूंकि जब मैंने ये बताया आपको कि ब्राह्मण वेदों की व्याख्या है, इसलिए ब्राह्मण ऐसे वैदिक साहित्य हैं जो पूर्णतः गद्य में लिखे गए हैं। ये सवाल खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन से वैदिक साहित्य हैं जो केवल गद्य में लिखे गए हैं, तो इसका जवाब होगा ब्राह्मण। वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण वेदों की व्याख्या है। तो आपको पता है कि कुल वेदों की संख्या 4 है और 4 वेदों में से सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं। जैसे हम बात करेंगे अगर ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के ब्राह्मणों की संख्या 2 है। नंबर 1 ब्राह्मण है ऐतरेय और नंबर 2 ब्राह्मण है कौशितकी। वहीं पर जब हम सामवेद की चर्चा करते हैं तो सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या हो जाती है 3। नंबर 1 हो जाता है पंचविंश, नंबर 2 हो जाता है षड्विंश, नंबर 3 हो जाता है जैमिनीय। वहीं हम जब यजुर्वेद की चर्चा करते हैं तो यजुर्वेद के ब्राह्मणों की संख्या 2। नंबर 1 होता है तैत्तिरीय ब्राह्मण और नंबर 2 होता है शतपथ। वहीं पर जब हम अंतिम वेद अर्थात अथर्ववेद की जब चर्चा करते हैं तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण होता है गोपथ। इतनी चीजें या इससे कुछ और हम आगे बढ़ें तो हमने ये कहा था कि आपके पास इतने ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मणों में से सवाल पूछा जाता है ऐतरेय ब्राह्मण से, कौशितकी ब्राह्मण से, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय, तैत्तिरीय और शतपथ। तो कुल मिला के हम इन्हीं ब्राह्मणों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं हम उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी आप जानते रहिए कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद का है। तो हमने पिछली क्लास में ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण की चर्चा हमने कर लिया था। तो आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे जैमिनीय ब्राह्मण की, तैत्तिरीय ब्राह्मण की और शतपथ ब्राह्मण की। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, जैमिनीय ब्राह्मण। देखिए, जैमिनीय ब्राह्मण आपको पता है कि किस वेद का ब्राह्मण है, तो जैमिनीय सामवेद का ब्राह्मण है।
इसका आशय ये हुआ कि सामवेद की 3 व्याख्याएं हैं, उनमें से एक व्याख्या कौन सी है? जैमिनी है। जैमिनी ब्राह्मण से सवाल क्या पूछता है? तो ध्यान रखिएगा, जैमिनी ब्राह्मण से एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। वह सवाल यह है, ऊंचे मत बोलो दीवार के भी कान होते हैं। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ऊंचे मत बोलो दीवार के भी कान होते हैं, इसका उल्लेख किस ब्राह्मण में है? तो आप बताइएगा, जैमिनी ब्राह्मण में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो आपको बताना पड़ेगा यजुर्वेद। एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही तीनों ऋणों का उल्लेख मिलता है। 3 ऋण। अब 3 ऋण कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, 3 ऋण है। नंबर 1 ऋण को कहा जाता है ऋषि ऋण, इसी को हम गुरु ऋण भी बोल देते हैं। दूसरे ऋण को कहा जाता है देव ऋण, और तीसरे ऋण को कहा जाता है पितृ ऋण। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में सवाल, यह सवाल इंपॉर्टेंट भी है कि तीनों ऋणों का उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? तो आप बताइएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण में। देखिए, याद करने का एक तरीका भी है। तैत्तिरीय में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तैत्तिरीय। तैत्तिरीय का मतलब ही 3 ही होता है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही तीनों ऋणों का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों, एकमात्र जो आपको जानने लायक ब्राह्मण है वो बचा है शतपथ ब्राह्मण। तो चलिए हम शतपथ ब्राह्मण की चर्चा कर लेते हैं, इसको साफ कर दिया जाए। हेडिंग लगा लीजिएगा सब लोग, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो आपको बताना पड़ेगा यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सभी ब्राह्मणों में से सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण इतना बड़ा ब्राह्मण है कि इसको लघु वेद की भी उपमा दी जाती है, या इसको मिनी वेद की भी उपमा दी जाती है। तो आपके लिए सवाल यह है कि लघु वेद या मिनी वेद किसे कहा जाता है? तो लघु वेद या मिनी वेद कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण को। एक आसान सी चीज़ें आपको ट्रिक टाइप में बताएं। देखिए, आपने ये जाना कि ऐतरेय ब्राह्मण में राजा से संबंधित, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित, राजसूय यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। उसके बाद कौशितकी छोड़ दिया गया, कौशितकी के बाद पंचविंश छोड़ दिया गया। षड्विंश ब्राह्मण की हमने व्याख्या की। षड्विंश ब्राह्मण में हमने बताया कि इसमें अध्यायों की संख्या 26 है। 26 होने के कारण ही इसे षड्विंश ब्राह्मण कहा गया। इसके अलावा आपको ये बताया गया कि इसे हम अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। अद्भुत ब्राह्मण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख है, जैसे बाढ़ और भूकंप की। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें तो आपको जैमिनी ब्राह्मण बताया गया, फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण बताया गया। हम आप बता रहे हैं आपको शतपथ ब्राह्मण। तो उन ब्राह्मणों में जो जो चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो तो बता दी गई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि मान लीजिए आपसे जो चीज़ें उन वेदों में, उन ब्राह्मणों में हमने बताया, उनको तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद यदि कोई भी चीजें पूछे कि किस ब्राह्मण में मिलती हैं, यदि आपने नहीं सुना है, तो आप शतपथ ब्राह्मण में टिक लगा दीजिएगा। लगभग वो जवाब आपका सही हो जाएगा। वो इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि शतपथ ब्राह्मण इतना बड़ा ब्राह्मण है कि लगभग सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी हम 2-3 चीजों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों अवस्थाओं का
कृषि की चारों अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कृषि की चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है जुताई, नंबर 2 है बुआई, नंबर 3 है कटाई, नंबर 4 है मड़ाई। इन चारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। नंबर 1 बात। नंबर 2, आपको मैंने ऋग्वेद पढ़ाते समय बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो इन चारों वर्णों के लिए संबोधन सूचक शब्दों का उल्लेख मिलता है। संबोधन सूचक शब्दों का मतलब यह है कि जैसे शब्द मिलता है एहि, आगहि, आद्रव, और चौथा शब्द मिलता है आधाव। तो इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग वर्णों के लिए किया जाता था। जैसे ब्राह्मण के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था एहि। आपको पता है कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, वो भी उत्तर वैदिक काल में। तो ब्राह्मण के लिए एहि शब्द का प्रयोग किया जाता था, और एहि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आइए। इसका मतलब यह है कि समाज में ब्राह्मण का सम्मान था, तो उसके लिए एहि शब्द का शाब्दिक अर्थ आइए यानी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद दूसरा स्थान था क्षत्रियों का। तो क्षत्रिय के लिए आगहि का मतलब होता है आओ, यानी कि क्षत्रियों के लिए आओ शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आद्रव शब्द प्रयोग किया जाता था आद्रव शब्द प्रयोग किया जाता था वैश्य के लिए। इसका मतलब होता है जल्दी आओ। उसके बाद फिर चौथा शब्द है आधाव शब्द प्रयोग किया जाता था शूद्र के लिए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ कर आओ। तो इन शब्दों से को पढ़ने पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि समाज में किस वर्ण को किस प्रकार का सम्मान या किस वर्ण को समाज में क्या उसकी दशाएं थी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि संबोधक सूचक शब्दों का उल्लेख किस ब्राह्मण में है, तो शतपथ ब्राह्मण में। कृषि की चारों अवस्थाओं का उल्लेख किस ब्राह्मण में है, तो आपको बताना पड़ेगा शतपथ ब्राह्मण में। और बाकी मैंने ये कहा कि सभी ब्राह्मण जो महत्वपूर्ण है हमने आपको पढ़ा दिया, डिटेल में उसकी व्याख्या कर दिया। इसके अलावा कोई भी चीजें पूछी जाती हैं तो आप एक बार शतपथ ब्राह्मण टिक लगा दीजिएगा, लगभग वो सवाल आपका सही हो जाएगा। तो ब्राह्मण हो गए। अब हम दोस्तों चलते हैं आरण्यक में। आरण्यकों में हमको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, 2-3 लाइन में हम आगे बताकर आगे बढ़ चलेंगे। आगे हम बताएंगे उपनिषदों से सवाल आरण्यकों की तुलना में अधिक पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सब लोग हेडिंग लगाइए आरण्यक। आरण्यक 2 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 है अरण्य और नंबर 2 शब्द है अक। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल और अक का मतलब होता है साहित्य या पुस्तक। तो आरण्यक का पूरा आशय ये हो गया कि जंगल में लिखी गई पुस्तक। अब आपके दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा कि जंगल में लिखी गई पुस्तक का आशय क्या है। तो जंगल में लिखी गई पुस्तक का मतलब है, आपको पता होगा कि प्राचीन काल में गुरुकुल कहाँ हुआ करते थे, जंगलों में। तो वही गुरुकुल में यानी जंगल में लिखी गई पुस्तक, जिन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है, वही क्या कहे जाते हैं, आरण्यक। देखिए, आरण्यकों की कुल संख्या 7 मानी गई है, 7। वह कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है? तो वह वेद है, आप ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद।
अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। हाँ, अब एक सवाल और आप नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा आरण्यक कौन सा है? तो सबसे बड़ा आरण्यक कहा जाता है बृहद आरण्यक को। अब आपको नाम से ही स्पष्ट है, बृहद शब्द लगा है तो बृहद का मतलब ही होता है बड़ा। तो दोस्तों आपको आरण्यक के विषय में इतना ही जानना है। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल में लिखी गई पुस्तक अर्थात वन पुस्तक। कुल आरण्यकों की संख्या कितनी है? 7 है। आरण्य कौन से वेद के आरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। और सबसे बड़ा आरण्यक कौन सा है? बृहद आरण्यक है। दोस्तों हमारा मानना यह है कि कोई भी सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़िए कि आप कि किसी भी एग्जाम में यदि इतिहास से सवाल आए तो इतिहास के सभी सवाल कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आपको ये नोट्स या ये जो हमारे पढ़ाए गए लेक्चर्स हैं ये आपको वनडे एग्जाम में तो काम में आएंगे ही। और आपके इसी समय बीईओ का भी एग्जाम लगा हुआ है, पीसीएस का फॉर्म ऑनलाइन हो गया है, तो आपको इन एग्जामों में भी इससे आसानी मिलेगी। और यहाँ तक कि है हमारे इस लेक्चर का प्रयोग आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी कर सकते हैं, यूजीसी के लिए भी कर सकते हैं। यूजीसी का भी फॉर्म ऑनलाइन है। तो इसलिए मेरा कहना है कि कोई सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़िए कि हम कोई भी एग्जाम दें उस एग्जाम में उस सब्जेक्ट से सवाल हमारे बाहर नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में भी चल रहे हैं और हर सब्जेक्ट की आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए हमारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं। हाँ, आज हमको लगता है कि हम वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, वनडे एग्जाम्स क्वालिफाई करें। कल जब आप वनडे एग्जाम्स क्वालिफाई तो आपकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ेंगी और कुछ कर गुजरने की इच्छा जगेगी। तो फिर आप पीसीएस देखेंगे, आईएएस देखेंगे, तो फिर आपको भटकना न पड़े। इसी लेक्चर से, इसी नोट से जो कुछ भी हम लोग आप लोगों को पीडीएफ अपलोड करेंगे। हाँ, कुछ बच्चों की मांग है कि सर पीडीएफ दीजिएगा। हाँ, पीडीएफ हम जल्दी देंगे। कुछ 8-10 लेक्चर हो जाएं, 8-10 लेक्चर होने के बाद उन सब लेक्चर्स के हम आपको पीडीएफ दे देंगे। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाइए सब लोग, उपनिषद। हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, उपनिषद। देखिए उपनिषद में कुल 3 शब्द हैं। नंबर 1 है उप, नंबर 2 है नी और नंबर 3 है सद। इन सभी शब्दों का हम मतलब देख लेते हैं। उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, सद का मतलब होता है बैठना। यदि हम तीनों शब्द एक साथ पढ़ें तो हो जाएगा समीप, निष्ठापूर्वक, बैठना। तो अब सवाल आपके दिमाग में है किसके समीप निष्ठापूर्वक बैठना? तो देखिए आप कहिएगा कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान का संकलन ही उपनिषद है। क्लियर हो गई बातें? तो उपनिषद क्या है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। अब उपनिषदों के अन्य नाम भी हैं, तो ध्यान रखने की बात यह है कि अन्य नाम में उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। दोस्तों शब्द पर ध्यान रखिएगा, मैं वेदांत कह रहा हूँ, न कि वेदांग। वेदांग अलग है जबकि वेदांत अलग है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वेदांत की। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल उपनिषदों या वेदांतों की संख्या 108 मानी जाती है। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण वेद हैं
महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, उनमें से है जैसे छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, जवालोपनिषद, आदि। इन हम जितने उपनिषदों का नाम श्यामपट पर यानी बोर्ड पर लिखे हैं, इन उपनिषदों के विषय में भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे एक बड़ा वनडे में बहुत बार पूछा गया कि सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। तो सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मिलता है मुंडकोपनिषद में। तो इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप लोग ऊपर का साफ ऊपर लिख चुके हों तो हम ऊपर का साफ कर देते हैं। तो सब लोग हेडिंग लगा लीजिएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के लिए 3 चीजें आप याद रखिएगा। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता का उल्लेख है। इसी छांदोग्य उपनिषद में ही उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ है, और बाकी तमाम कहानियां आप जानते ही हैं श्री कृष्ण के विषय में। तो श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। नंबर 2, गार्गी एवं याज्ञवल्क्य के बीच हुए संवाद का भी उल्लेख इसी उपनिषद में मिलता है। तीसरी, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जैसे आप लोगों ने बौद्ध धर्म में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो बौद्ध धर्म का कहा जाता है कि मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं, जिसमें दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा, इस तरीके की चीज़ें हैं ना। आएंगे हम बौद्ध धर्म में चर्चा करेंगे, तो उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। चौथी चीज़ें, गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि 2013 समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद के विषय में ये 4 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं मुंडकोपनिषद में। हम साफ कर देते हैं इसको। मुंडकोपनिषद में उल्लेख है सत्यमेव जयते का। सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की सदैव विजय होती है। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में। फिर आगे हमने लिखा था, आपको बताया था, बृहदारण्यक उपनिषद,
तो यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। उसके बाद हमने आपको बताया था श्वेताश्वरो उपनिषद, तो आप लोगों ने सुना होगा ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का उल्लेख भी मिलता है श्वेताश्वरो उपनिषद में। अगला उपनिषद है जवालोपनिषद में। जवालोपनिषद में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब सॉरी, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, वर्णों का नहीं। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अब चार आश्रम कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ब्रह्मचर्य, नंबर 2 है गृहस्थ, नंबर 3 है वानप्रस्थ, नंबर 4 है सन्यास। सभी आश्रमों की अवस्थाएं 25-25 वर्ष मानी गई है। 25 वर्ष इसकी, 25 वर्ष इसकी, 25 वानप्रस्थ की और 25 सन्यास की। इसका आशय ये हुआ कि ऐसा माना गया है कि एक मानव का जीवन 100 साल का होता है, तो प्रारंभिक 25 साल में ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए उसे। इस समय में उसे ज्ञानार्जन यानी शिक्षा प्राप्त करना, इस पहले आश्रम का यही उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे का होता है गृहस्थ, यानी कोई भी मानव या व्यक्ति या छात्र यदि वो 25 से ऊपर जाता है तो उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, यानी शादी विवाह हो जाता है उसका, अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाता है। तीसरा होता है वानप्रस्थ, जिसकी भी अवस्था 25 वर्ष ही मानी गई है, यानी कि वानप्रस्थ के आते आते अगर हम कहें 50 से ऊपर आते आते तो धीरे धीरे इस अवस्था में वो अपने बच्चे बच्चियों बेटे बेटियों का शादी विवाह कर ले। उसके बाद जब वो 75 का होते होते वो सन्यास यानी घर भर त्याग कर पूजा पाठ करे और अपना घर से उसका कोई मतलब न रहे। तो ये हमारे जवालोपनिषद में इस तरीके के एक मानव जीवन की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों अब हम उपनिषद को देख चुके हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए महत्वपूर्ण उपनिषद इतना याद रखिएगा, इसमें से आपका काम हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और जवालोपनिषद। चलिए उपनिषद आपको हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि उपवेद क्या है। देखिए उपवेदों की रचना की गई थी वेदों को दीर्घजीवी बनाने के उद्देश्य से। आपसे सवाल पूछा जाए कि उपवेद की रचना क्यों हुई थी, तो उपवेदों की रचना हुई थी वेदों को दीर्घजीवी बनाने के लिए। कुल वेदों की संख्या आपको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 वेदों के अलग अलग 4 उपवेद हैं। तो कभी कभी एग्जाम में तो सीधे पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, और कभी कभी चारों वेदों को मिलान करने के लिए कि सूची ए को सूची बी से मिलाइए। तो वेदों की पहले आप देख लीजिए किस वेद का कौन सा
ब्राह्मण कौन सा उपवेद है? जानिए दोस्तों कि ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको कहा जाता है आयुर्वेद। उसके बाद दूसरा जो वेद है उसका नाम है सामवेद। सामवेद के उपवेद को कहा जाता है गंधर्व वेद। तीसरा जो वेद है उसको कहा जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको कहा जाता है धनुर्वेद। और अंतिम आपका वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के उपवेद को कहा जाता है शिल्पवेद। तो ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद और शिल्पवेद। अब ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आयुर्वेद के प्रणेता, तो इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो आप बताइएगा। आयुर्वेद के प्रणेता माने जाते हैं प्रजापति। दूसरा गंधर्व वेद का पूछा जाए तो आप बताइएगा नारद। तीसरा यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धनुर्वेद के प्रणेता कौन माने जाते हैं तो आप सवाल का जवाब दीजिएगा विश्वामित्र। और यदि आपसे पूछा जाए कि शिल्पवेद के प्रणेता कौन है तो आप जवाब दीजिएगा विश्वकर्मा। ये हैं दोस्तों आपके उपवेद। अलग अलग वेदों के अलग अलग उपवेद और सभी उपवेदों के अलग अलग प्रणेता। आयुर्वेद के प्रजापति, गंधर्व वेद के नारद, और धनुर्वेद के विश्वामित्र और शिल्पवेद के विश्वकर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं वेदांगों की। वेदांग, मैंने जब उपनिषद का एक अन्य नाम वेदांत बताया था तो वहाँ पे मैंने वेदांग कहा था कि वेदांग अलग है और वेदांत अलग है। तो वेदांगों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप बताइएगा 6, यानी कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 6 है। कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। नंबर 1 है शिक्षा, नंबर 2 है ज्योतिष, नंबर 3 है कल्प, नंबर 4 है निरुक्त, नंबर 5 है छंद और नंबर 6 है व्याकरण। तो कुल वेदांगों की संख्या 6 है। आपसे पूछा जाएगा कि वेदांगों की संख्या, तो आप बताइएगा 6। लेकिन सवाल और आगे एक कदम बढ़ के पूछा जाता है कि जिस तरीके से हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो 5 के अलावा और भी हाथ और पैर भी है जिनको ज्ञानेंद्रिय तो हम नहीं कहते, लेकिन कुल मिला के कहें कि इन 6 वेदांगों के शरीर के अलग अलग 6 अंगों से तुलना की जाती है। तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि मान लीजिए कि व्याकरण की तुलना शरीर के किस अंग से की जाती है, छंद की तुलना, निरुक्त की तुलना, इस तरीके से पूछता है। तो एक साइड हम वेदांग लिखे हैं, एक साइड हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं शरीर के अंग। तो किनकी तुलना किससे की जाती है और इसको कैसे हम याद करेंगे हम थोड़ा बताएंगे। देखिए, जिसको हम याद कर सकते हैं आसानी से उसको, आप दोस्तों जानते हैं कि कल्प का मतलब ही होता है हाथ। इसका आशय ये हुआ कि कल्प नामक वेदांग की तुलना शरीर के हाथ से की जाती है, या यूं कहें हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जितनी महत्ता हाथ की है उतनी ही वेदांगों में किसकी है? कल्प की है। आगे हम क्रमबद्ध नहीं चल रहे हैं, आपको याद करने के हो जाए इसलिए ऐसा बता रहे हैं। अगला है छंद। छंद की तुलना की जाती है शरीर के अंग पैर से। आगे फिर चलते हैं ज्योतिष। ज्योतिष की तुलना की जाती है शरीर के एक अंग, अंग लिख गया, शरीर के अंग आँख से। तो ज्योतिष की तुलना किससे हो गई? आँख से। और अगला है व्याकरण।
व्याकरण की तुलना की जाती है, व्याकरण की तुलना होती है मुख से। तो 4 आपके कंप्लीट हो गए। ज्योतिष का इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर जो भी ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी का मतलब होता है कि बिना देखे आंख बंद करके चीज़ों को बताना। तो उसी तरीके से ज्योतिष की तुलना किससे हो गई? आंख से। अब बचा है शिक्षा और निरुक्त। तो ध्यान इसकी 2 को याद रखिएगा। शिक्षा की तुलना की जाती है नाक से और निरुक्त की तुलना की जाती है कान से। तो 6 वेदांग और आपके पास 6 अंग, इनकी तुलना इन्हीं से की जाती है। अब आपको याद रखना होगा। हाँ, अब थोड़ा सा व्याकरण में पूछ लिया जाए कि व्याकरण की प्राचीन पुस्तक, तो भारत की सबसे प्राचीनतम व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है अष्टाध्यायी, जिसमें अध्यायों की संख्या 8 है और इस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं पाणिनि। तो दोस्तों, जब भारत की पहली प्राचीनतम पुस्तक अष्टाध्यायी है व्याकरण की, तो उसको लिखने वाले पहले व्यक्ति पाणिनि हैं, तो फिर दोस्तों पाणिनि ही भारत के पहले व्याकरण, या यूँ कहें कि भारत के पहले व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपका वेदांग कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर एक तो टेबल बनाएंगे। वो टेबल का आप लोग अगर वीडियो देखते समय स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसको पॉज करके देख के उसको बना लेंगे। एग्ज़ाम के समय आपको कम समय, क्योंकि एग्ज़ाम के समय और सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, प्रेशर होता है, यदि हम उस टेबल को देख लेंगे तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम वेदांग पढ़ने के बाद हम ये बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत हम जो ऋग्वेद से कुछ शब्द हैं कि इन शब्दों का उल्लेख कितनी बार मिला है, और जैसे गाय के लिए अघन्या शब्द, के अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद आज ही की क्लास में हम ये भी देखेंगे स्मृतियाँ क्या हैं। आज ही हम देखेंगे महाकाव्य क्या हैं, और महाकाव्य में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे प्राचीन क्या है, उनमें से एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल क्या होते हैं और क्या आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको साफ करते हैं और हम एक टेबल बनाते हैं। देखिए, पहला होगा हम लोगों का वेद, दूसरा टेबल जो होगा विषय, यानी कि वेदों के विषय क्या है। तीसरी जो टेबल हम बनाएंगे वो हम ये बनाएंगे कि इन वेदों के, जो अभी आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ा, ब्राह्मण कौन कौन से हैं। तीसरी टेबल हम बताएंगे उपवेद, तीसरी क्या है, चौथी हो जाएगी। फिर अगली टेबल हम बताएंगे कि उन उपवेदों के विषय क्या हैं। उसके बाद फिर हम, जगह कम पड़ रही है तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा कम में ले लेते हैं। फिर उन उपवेदों के प्रणेता कौन हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि विभिन्न वेदों के पुरोहित कौन कौन से हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अगर शब्द कट रहा होगा इधर, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं जो बोलूँगा उसको सुनकर ही आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना टेबल हमने बना डाली। अब एक तरीके से आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो हम पहले पढ़ा है क्या हमको वो याद है या नहीं याद है। विषय हो गया, ब्राह्मण वाला कॉलम बड़ा रखना है, उपवेद का और वेदों के विषय, प्रणेता, पुरोहित का कॉलम छोटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। अब इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं दोस्तों। एक, ऊपर का नहीं गिनना है, 2, और ये आपका हो गया 4। आइए देखते हैं
वेद आपको पता है कि पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का विषय क्या है? ऋग्वेद का विषय है देवताओं की स्तुति। यानी देवताओं की वंदना। आगे बढ़े, ऋग्वेद का ब्राह्मण यदि आपसे पूछा जाए तो आपको पता ही है, हम बताए ही हैं, इसी वीडियो में भी बताए, भी पहली वाली भी वीडियो में पढ़ा होगा। ऐतरी है और कौन सा है? कौशितकी है। यदि आपसे ऋग्वेद का उपवेद पूछा जाए तो अभी मैंने 10 मिनट पहले आपको बताया कि कौन सा है? आयुर्वेद है। और यदि आयुर्वेद का विषय आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा दोस्तों चिकित्सा। आयुर्वेद का यदि प्रणेता आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा प्रजापति। और यदि पुरोहित पूछा जाए कि ऋग्वेद के पुरोहित कौन है तो आप बताना दोस्तों होता पुरोहित का नाम। आगे चलते हैं। दूसरा जो वेद है उसको कहा जाता है सामवेद। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि सामवेद का विषय क्या है तो आपको पता होना चाहिए संगीत है। और यदि आपसे सामवेद के ब्राह्मण पूछ लिया जाए तो आप पंचविंश, षड्विंश और जैमिनी है। उसके बाद यदि आपसे उपवेद पूछा जाए तो मैंने आपको बताया था गंधर्व वेद। विषय पूछ लिया जाए तो प्रेम, विवाह। प्रणेता यदि आपसे पूछा जाए तो मैंने कहा था आपको नारद। और यदि आपसे पुरोहित पूछा जाए तो दोस्तों बताइएगा उद्गाता। अगला वेद है यजुर्वेद। विषय है यज्ञीय कर्मकांड। तो यज्ञों से संबंधित कर्मकांडों का उल्लेख कहाँ है? यजुर्वेद में। अगला, यदि आपसे पूछा जाए यजुर्वेद का ब्राह्मण तो आप बताना है आपको तैत्तिरीय और शतपथ। यदि यजुर्वेद का उपवेद पूछ लिया जाए तो आपको बताना है धनुर्वेद। यदि विषय पूछ लिया जाए तो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान। प्रणेता विश्वामित्र। और पुरोहित अध्वर्यु। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बचा है अथर्ववेद। विषय पूछ लिया जाए तो जादू, टोना, टोटका, वशीकरण मंत्र। और यदि आपसे पूछा जाए अथर्ववेद का ब्राह्मण तो एकमात्र ब्राह्मण गोपथ है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका उपवेद क्या है तो शिल्पवेद। विषय क्या है? वास्तुकला। प्रणेता कौन है? विश्वकर्मा। और लास्ट में पुरोहित कौन है? ब्रह्म। और इन चारों पुरोहितों में से यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पुरोहित किसे माना जाता है तो सबसे बड़ा पुरोहित
अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्म को माना जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम टाइम में ये टेबल देखकर आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब हम स्मृतियों की ओर आगे बढ़ते हैं। चूँकि यहाँ पे चर्चा है तो ये भी जान लीजिएगा, स्मृतियाँ हुआ, पुराण हुए, महाकाव्य हुए आदि, ये सब चीज़ों की गणना चूँकि वैदिक साहित्य में नहीं होती है, फिर भी हम चूँकि यहाँ पर चर्चा कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। स्मृतियाँ, देखिए स्मृतियों को माना जाता है धार्मिक कानून ग्रंथ। कानून ग्रंथ कहने का आशय यह है कि जो भी हिंदू धर्म की विधि विधान से संबंधित बातों का उल्लेख है वो किस में लिखा गया है? स्मृतियों में ही लिखा गया है। अब स्मृतियों की संख्या देखिए अलग अलग लोगों ने बताया है। जैसे हम एक पुराण की बात करते हैं, भविष्य पुराण, तो भविष्य पुराण में ये कहा गया है कि इनकी संख्या 36 है। लेकिन आप कहीं ये भी पढ़ेंगे कि मुख्यतः स्मृतियों की संख्या 18 है। ये तमाम अलग अलग संख्याएं मिलेंगी। अब इसमें हमको आपको नहीं जानना है, न यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, स्मृतियाँ क्या हैं? हिंदू धर्म की धार्मिक कानून ग्रंथ हैं। इनकी संख्या अलग अलग तरीके से अलग अलग है। लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण स्मृतियाँ हैं, जैसे कुछ महत्व स्मृतियों के नाम आपको याद रखना चाहिए। जैसे है मनुस्मृति, अगला है याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके बाद आपने पढ़ा होगा पराशर स्मृति, आपने सुना होगा उष्णस स्मृति, और एक स्मृति का नाम आप लोग और जानिए, ये भी थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि के कोण से महत्वपूर्ण है, देवल स्मृति। आदि आदि कर लेते हैं। अब इनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, उष्णस और देवल स्मृति। देखिए दोस्तों, एग्जाम में इन सभी स्मृतियों में से आपके लिए देखिए एक स्मृति के का जो पराशर स्मृति है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन 1, 2, 3 और 4 स्मृतियों को आपको याद करना होगा। क्योंकि इन 4 स्मृतियों से जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन स्मृति है, वह कौन सी स्मृति है जो सबसे बाद में लिखी गई, वह कौन सी स्मृति है जिसमें तुर्कों के प्रारंभिक आक्रमण के पश्चात जो हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस स्मृति में है। और इसके अलावा आपसे ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकारी सबसे पहले किस स्मृति में माना गया है। ये सब सवाल आपके हर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम मनुस्मृति की चर्चा करेंगे, फिर याज्ञवल्क्य की, पराशर को हमको देखना नहीं है, फिर उष्णस और देवल स्मृति को देखना है। तो हेडिंग सब लोग लगा लीजिए दोस्तों, मनुस्मृति। देखिए मनुस्मृति को जानिए कि सबसे ये प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम स्मृति है। इसके जो रचनाकार हैं वो माने जाते हैं मनु। अब मनुस्मृति को हिंदू धर्म का कानून ग्रंथ माना जाता है। हिंदू धर्म का कानून ग्रंथ जब माना गया है तो वहीं पर मनु को हिंदू धर्म का कानून बनाने वाला माना जाता है। मनुस्मृति के एग्जाम में पूछा जाता है टीकाकार। टीकाकार का मतलब होता है व्याख्या करने वाला, यानी मनु ने जब ये जो लिखा उसके बाद
किसने मनुस्मृति पर टीका लिखी है? तो मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले हैं मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट और गोविंदराज। तो इनके 3 टीकाकार हैं मेधातिथि, दूसरे हैं कुल्लुक भट्ट और तीसरे हैं गोविंदराज। टीका का आप जरूर याद रखिएगा, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार। तो मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट और गोविंदराज। याद कैसे होगा? मेधा भट्ट राज करते हैं। आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा कि मेधा भट्ट राज करते हैं। तो मेधा से मेधातिथि हो जाएगा और भट्ट तो आप देख ही रहे हैं, गोविंदराज से गोविंद हो जाएगा। ठीक है, हम इसको साफ कर लेते हैं। स्मृतियाँ मनुस्मृति हो गई। अब हम चर्चा करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति की। याज्ञवल्क्य स्मृति के रचनाकार जो हैं वो याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, रचनाकार माने गए हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही पहली बार महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकारी माना गया है। महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकारी माना गया है। और जिस तरीके से मनुस्मृति के टीकाकार हैं उसी तरीके से क्या बोलते हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति के भी टीकाकार हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के जो दोस्तों टीकाकार हैं वो हैं नंबर 1 विश्वरूप, नंबर 2 विज्ञानेश्वर और नंबर 3 है अपरार्क। ये क्या है? ये टीकाकार है, यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या करने वाले ये 3 लोग हैं। उनमें मैंने बताया था मनुस्मृति में मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट और कौन से हैं? गोविंदराज हैं। जबकि इनके विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, ये अपरार्क है। ये 3 व्यक्तियों के नाम इसमें याद कर लीजिएगा। और लोग हैं लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण ये है। तो मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई। अब हम चर्चा करते हैं ओशनस स्मृति की। ज़्यादा नहीं जानना है, बस एक लाइन में कंप्लीट कर लेना है। ओशनस स्मृति, ओशनस स्मृति इतना जानिएगा, पहली बार कायस्थों का उल्लेख, कायस्थों का उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? ओशनस स्मृति में। ये कायस्थों का उदय आप इतिहास पढ़ेंगे डिटेल में तो आप जानेंगे कि गुप्त काल में हुई। तो इसका आशय ये हो गया कि ओशनस स्मृति की रचना हो न हो, कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। तो ये ओशनस स्मृति हो गई, कायस्थों का इसमें उल्लेख पहली बार मिलता है। अब एक और स्मृति हमको देखना है, जिसको हम कहते हैं देवल स्मृति। देवल स्मृति के विषय में मैंने कहा कि ये सबसे बाद में लगभग इसकी रचना हुई है पूर्व मध्यकालीन भारत में। पूर्व मध्यकालीन भारत की बात करें तो हम सीधे सीधे ये आप दिमाग में रखिए कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हो रहा था और यहाँ पर राजपूत काल
चल रहा था। कहने का मतलब राष्ट्रकूट हैं, प्रतिहार हैं, पाल हैं और भोज हैं, चौहान हैं, चंदेल हैं, गढ़वाल हैं, जब इनकी सत्ता थी उसी समय को पूर्व मध्यकालीन इतिहास या पूर्व मध्यकालीन भारत कहा जाता है। उसी समय देवल स्मृति की रचना हुई थी। तो देवल स्मृति में यूँ कहें कि जो लोग भी हिंदू धर्म के लोग थे, इन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जबरदस्ती या किसी अन्य कारणों से वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए थे। तो जो लोग भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए थे, यदि वो चाहें कि हम पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाएं या अपने पुनः जिस धर्म में थे उसमें आ जाएं, तो इस प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ मिलता है? देवल स्मृति में मिलता है। समझ में आ गई बात है ना? तो स्मृतियाँ आपकी दोस्तों समाप्त हो गई हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा महाकाव्यों की। हेडिंग लगा लीजिएगा महाकाव्य। महाकाव्य में पहला महाकाव्य जो आता है उसको हम कहते हैं रामायण। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, तो आप बताइएगा सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है रामायण। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो आप सबको पता ही होगा, ये महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि के यदि आपसे बचपन का नाम पूछा जाए या प्रारंभिक नाम पूछा जाए, तो आप बताना कि रत्नाकर उनका नाम था। तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, प्राचीन नाम या प्रारंभ का नाम उनका क्या नाम था? रत्नाकर। रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो रामायण लिखी गई है संस्कृत भाषा में। एक चीज़ हम आपको और बता दें दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तुलसी रचित रामायण या रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो उसकी भाषा अवधी है, न कि संस्कृत है। तो तुलसीदास कृत रामायण की भाषा, तुलसीदास कृत पुस्तक रामचरितमानस की भाषा अवधी है, जबकि रामायण की भाषा क्या है? संस्कृत है। अब आपसे पूछा जाए कि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो रामायण में कुल श्लोकों की संख्या है 24,000। उसके बाद यदि आपसे ये पूछा जाए कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, सवाल खूब पूछा जाता है। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था अकबर के शासनकाल में। और जो भी उनका ट्रांसलेशन वर्जन था या जो फारसी भाषा में लिखा गया वर्जन था, उसका उन्होंने नाम दिया था रमजनामा। एक चीज़ दोस्तों हम आपको यहाँ पे बेहतर बताने की कोशिश करें कि एक शब्द और आएगा आपको मिलेगा रजमनामा। तो रजमनामा जो है ये ज, यहाँ म, यहाँ पर क्या है? म। तो रामायण रमजनामा के नाम से है। और वहीं महाभारत की हम चर्चा करेंगे जिसकी रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है, उसकी भी फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है, उसका रजमनामा है। तो बस आपको म और म से मेल कर लेना है, तो एक का याद रहेगा तो दूसरे का आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो रामायण में कांडों की संख्या कुल है 7। तो रामायण में कितने कांड हैं? कुल 7 हैं। 1 मिनट में पानी पी लूँ तो फिर कांड की चर्चा करता हूँ, तब से आप लोग नोट करिएगा।
चलिए दोस्तों, हमने कहा था कि कांड की चर्चा करते हैं। देखिए, पहला कांड जो रामायण का है उसको कहा जाता है बाल कांड, उसको कहा जाता है पहले को बाल कांड, दूसरे को कहा जाता है अयोध्या कांड, तीसरे को कहा जाता है अरण्य कांड। अरण्य मतलब आपको बताया गया था जंगल होता है, अरण्य कांड। चौथे को कहा जाता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। पांचवें को कहा जाता है सुंदर कांड। और छठवें को कहा जाता है लंका कांड। और लास्ट को कहा जाता है उत्तर कांड। इतनी चीजें आपको याद करनी होगी रामायण से। रामायण भारत का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है। रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं, रत्नाकर। भाषा संस्कृत है, श्लोकों की संख्या 24 है, इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्रवीं संहिता भी कहा जाता है, जिससे कि 24,000 है। फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और हाँ, एक चीज़ वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब मैं उपनिषद पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताना चाहिए था, उपनिषदों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान जो माना जाता है वो दारा शिकोह माना जाता है। आपको पता होगा कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, दानियाल और मुराद। तो उसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसी ने सबसे पहले किसको पढ़ा था? उपनिषदों को अध्ययन किया था, उपनिषदों को अध्ययन करने वाला। तो हम यहाँ पे उपनिषद नहीं महाकाव्य देख रहे हैं। ये हो गया कांड कितने हैं? 7 हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, अब अगला महाकाव्य हेडिंग लगाइए आप लोग, महाभारत। अगला महाकांड है, महाकाव्य है महाभारत। इसे भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। आपको पता है कि इसके रचनाकार माने जाते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, पायन वेदव्यास, ये हैं रचनाकार। देखिए, महाभारत के 3 नाम। देखिए, प्रारंभ में जब इसमें श्लोकों की संख्या थी 12,000, तब इसको कहा जाता था जय संहिता। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर हो गई दोस्तों 24,000, तब इसको कहा जाता था भारत। लेकिन वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या है 1,00,000, तो इसलिए अब इसको क्या कहा जाने लगा है? महाभारत कहा जाने लगा है। जो मैंने बताया कि ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब इस मैंने कहा था कि इसका फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद इसका भी उन्हीं ने किया, अब्दुल रहीम खान, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका नाम दिया था, मैंने कहा था वहाँ रमजनामा है तो यहाँ पे है रजमनामा। जिस तरीके से रामायण के भाग को कांड में बांटा गया है, 7 कांड कहा गया है, उसी तरीके से महाभारत के कुल 18 भाग हैं। इनको भाग न कह के शब्द प्रयोग किया गया है पर्व। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत में कितने पर्व हैं, तो आपको बताना होगा कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसका जो 6वां पर्व है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 6वां पर्व का नाम है भीष्म पर्व।
और इसी भीष्म पर्व का ही भाग है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए उपदेशों का संकलन ही श्रीमद् भगवद गीता है। तो एक लाइन में हम आपको और लिखेंगे कि बताना है कि सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता कौन सा पर्व है। ये तो आपको पता हो गया कि छठवां पर्व भीष्म पर्व है, उसी का भाग श्रीमद् भगवद गीता है। हम ऊपर आप लिखे हैं तो हम साफ कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से 2 सवाल पूछता है कि श्रीमद् भगवद गीता का सबसे जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष वाला श्लोक या फेमस श्लोक कौन सा है, तो श्रीमद् भगवद गीता का जो सबसे फेमस श्लोक है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। एक हो गया। दूसरा जो है कि अवतारवाद का उल्लेख, अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये एग्जामों में खूब पूछा जाता है। तो अवतारवाद का उल्लेख पहली बार कहाँ है? श्रीमद् भगवद गीता में है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि जब जब यह पृथ्वी संकट में आएगी तब तब हम अपना नए अवतार के रूप में प्रकट होंगे। तो ये आपका महाकाव्य हो गए। तो कहने का मतलब है कि वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य हम आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको बचा है वैदिक संस्कृति। तो चलिए हम अगले लेक्चर में करते हैं, एक पार्ट और बनाएंगे और उसको और डिटेल में ले लेंगे, क्योंकि ऋग्वेद में ये पूछता है कितने देवी देवताओं का उल्लेख है, कितनी नदियों का उल्लेख है, गंगा का उल्लेख कितनी बार है, यमुना का उल्लेख कितनी बार है, ये सारी चीज़ों का उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ठीक है, थैंक यू।